वो रामद्रोही है। क्या कोई सनातनी राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चला सकता है? नहीं चला सकता। तो कैसे चलवा दी? ये ना मोदी और योगी के ऊपर इल्जाम लगाना, क्योंकि उनके पास कोई तत्व तो है नहीं, तो जनता को बगलाने का काम है उनका। इनको अच्छी भाषा समझ आती है, इनको समझ नहीं आती, इनको वही भाषा समझ आती है जो खुद बोलते हैं। तो इन्होंने खुद बोला तो भी सुनो, सुनने की क्षमता रखो। हम सनातनी हैं, हम क्यों सुनेंगे किसी का उल्टा सीधा। बीजेपी में आजा धुल जाएगा। ज्वाइन कर लो और 70,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे 700 करोड़ का घोटाला हो, सब साफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। ईडी भी चुप हो जाती है, सब आईडी भी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त बाबा और बबुआ में ठनी हुई है। बाबा बबुआ और बयानबाजी, यानी कि लगातार बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है। पलटवार करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहते हैं कि ये भस्मासुर हैं और इनमें औरंगजेब की आत्मा घुसाई है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने एक और पलटवार कर दिया, एक तुकबंदी कर दी कि भैया साधु संतों को भाषा से पहचानिए, क्योंकि साधु संतों के जो भेष धारण करके घूम रहे हैं धूर्त हैं। तो इस तरह की बयानबाजी चल रही है, लगातार पलटवार हो रहे हैं। क्या लोगों का सोचना है, क्या नज़रिया है, वो लीडिंग भारत टीवी पर हम बात करेंगे। दोनों में बयानबाजी चल रही है। पहले अखिलेश यादव बयानबाजी करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पलटवार कर देते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ये आज की नहीं चल रही है। सनातन की और विधर्मी की लड़ाई आदिकाल से चल रही है और इसमें विधर्मी लोग सनातनियों से नया नया पंगे लेते हैं, नए तरीके की वाकयुद्ध चलता है और नया नैरेटिव फैलाते हैं। आम पब्लिक को और ख़ासकर हिंदुस्तानी और सनातनियों को इस बारे में समझना चाहिए कि ये लड़ाई वास्तव में है क्या। और अगर इसको समझते हैं तो ये लड़ाई स्पष्ट दिखती है कि ये सनातन के जो विरोधी हैं, जो राम कार सेवकों को जिन्होंने मारा है, वो क्या मुँह लेके बोल रहे हैं। समझने वाली बात क्या है, वो यही है कि आज वो किस मुंह से कैसे डायलॉग डाल रहे हैं और फिर सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन सभी सनातनी इस चीज़ को समझते हैं और इनको किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आना। भी कह रहे हैं अखिलेश यादव सनातनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सनातनी नहीं है, बिल्कुल सनातनी नहीं है। वो रामद्रोही है। क्या कोई सनातनी राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चला सकता है? नहीं चला सकता। तो कैसे चलवा दी थी? आखिर मुलायम सिंह के वंशज हैं, इस अपराध की सजा उन्हें कभी बख्शी नहीं जाएगी। नहीं, ये बताइए ना, योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये तो भस्मासुर हैं, इनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इस तरह की बयानबाजी जो बाबा और बबुआ में चल रही है, उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, बात वही है कि ये बयानबाजी तो बहुत शब्दों की जो मर्यादा की बात होनी चाहिए, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मर्यादा किसी भी पक्ष से नहीं रखी जा रही है। लेकिन जहाँ तक साधु संतों वाली बात है और साधु संतों को माफिया कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वो अटके और वो क्या कह सकते हैं? सनातन को गाली दे रहे हैं वो, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? और सनातनी सारे चुप हैं। इनका हर सनातनी को विरोध करना चाहिए कि ऐसे बातें ना बनाएं ताकि जिससे माहौल ख़राब हो। अगर आपकी लड़ाई है सत्ता को लेके, किसी कार्य क्षेत्र को लेके, तो सीधे सीधे उस पर आरोप लगाइए ना। कुछ इन्होंने काला किया तो काला बताएं क्या किया। क्या बाबा के राज में कोई झगड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम का? कोई कर्फ्यू लगा? नहीं। क्या बाबा के राज में मुसलमानों से भेदभाव हुआ? नहीं। मुसलमान खुश हैं या नहीं? किसी भी आपसे पूछिए, वो कहेंगे हाँ जी खुश हैं। आप लेडीज़ को लीजिए, बहन बेटी जो जाती है सड़कों पे, वो सारी खुश हैं। कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई बलात्कार नहीं, कोई रेप केस नहीं है। और क्या चाहिए आपको? वो है हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिला भी, उनसे सीधा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। दोनों के बीच में बड़ी बयानबाजी चल रही है। एक ने कहा कि मठाधीश और माफियाओं में अंतर नहीं होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि इनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई। अब फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों के भेष में धूर्त घूम रहे हैं। तो योगी जी ने क्या गलत बोला है? योगी ने बिल्कुल सच बोला है। यूपी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। यूपी में लोग पहले निकलने में कितना डरते थे, उनकी हवा खराब होती थी। हम भी यूपी से बिलोंग करते हैं, घर से बाहर निकलते थे तो ये डर होता था मन में कि कोई हमसे कोई मिसबिहेव ना कर दे, हमें कोई छेड़ ना दे। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बयानबाजी चल रही है इसे किस तरह से? गलत है। वो तो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं अखिलेश यादव। और क्या करें, अपोजिशन के पास काम क्या है कि ना मोदी और योगी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि उनके पास कोई तत्व तो है नहीं, तो जनता को बगलाने का काम है उनका।
हाँ तो मैडम कोई नहीं है अभी अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव जो नहीं, अखिलेश यादव जो बाबा को लेके कह रहे हैं कि भैया मठाधीश हैं तो माफिया हैं, तो अभी आप कह रहे थे ना कि उनके पास कुछ नहीं है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वो तो भैया हम सिर्फ कुछ नहीं बुलाना कहना है। चाहते। उन्होंने सिर्फ बुलाना है, राजनीति के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और वोट लो, बाकी ये कुछ नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है, ना तो इंडिया गठबंधन के पास और ना ही कांग्रेस के पास और ना ही क्या बोलते हैं यूपी वालों के पास। नहीं, बाबा ने भी कहा कि भैया ये तो कुत्ते के दुम है, एक ये बात ठीक नहीं हो बताओ- सकता। एक बात बताओ, इनको अच्छी भाषा समझ आती है? इनको समझ नहीं आती, इनको वही भाषा समझ आती है जो खुद बोलते हैं। तो इन्होंने खुद बोला तो भी सुनो, सुनने की क्षमता रखो। हम सनातनी है, हम क्यों सुनेंगे किसी का उल्टा सीधा? मुसलमानों के लिए है ये, इन्होंने मुसलमानों का वोट लेना है इनको, इसीलिए अपनी रोटियां भून रहे हैं। तो बाबा और बबुआ में जो राजनीति चल रही है, बयानबाजी जो चल रही है, उस बयानबाजी को लेकर लोगों का अलग अलग नज़रिया है। और वो नज़रिया ये भी है कि भैया उन्हें नहीं लगता है कि जो है योगी आदित्यनाथ कुछ गलत कर रहे हैं या वो कुछ गलत कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बयानबाजी चल रही है और भी यहाँ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को। ये बताइए साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बयानबाजी चल रही है बाबा और बबुआ में। कभी मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हैं अखिलेश यादव, ठीक है, कभी अखिलेश यादव के ऊपर मुख्यमंत्री कटाक्ष करते हैं। तो इस बयानबाजी को आप कैसे देख रहे हैं? इस बयानबाजी को जो देख रहे हैं ना, सिर्फ एक मजहब के ऊपर चल रहा और कुछ नहीं है। और वो टारगेट इसलिए कर रहे कि भाई जो इस मजहब के निकट है, जितने भी निकल रहे, चाहे वो बदमाश हो चाहे बलात्कारी हो, एक ही मजहब के क्यों निकल रहे, इस बात का सब पूरे प्रदेश में चर्चा है। बलात्कार तो पहले भी होते थे, अब भी हो रहे और होने बंद भी नहीं होंगे, क्योंकि आदमी की जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब तक अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे में अपना बच्चा नहीं देखेंगे, जब तक मेंटलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इसने अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई, ये भस्मासुर हैं ये, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने कह दिया साधु संतों को लेके कि ये धूत रहे। देखो यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वोट तो इनको सबकी चाहिए, लेकिन कटास एक दूसरे पे करना है इनको। एक बात हो, पहले भी थे, आज भी है, रहेंगे भी, ठीक है जी। भाई जो मजहब है, मजहब के ऊपर वोट की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। ये अखिलेश को चाहिए सिर्फ मुझे मुसलमानों की वोट चाहिए, इसलिए उनका वो फेवर करता है। अच्छा, योगी को चाहिए हिंदुओं की वोट, वो हिंदुओं के फेवर की बात करता है। इसलिए ये भाषा, इसलिए भाषा में गिरावट आ रही है, बोलने में बयानबाजियों में आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि इसे मुलायम हो ये अखिलेश हो, क्या ये मुसलमानों की वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जो ये हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्या ये एक ही मजहब से वोट पा के मुख्यमंत्री बन जाएगा कभी? बताओ मुझे, नहीं बन सकता ना, ये बन सकते योगी जी अब आने वाले, क्योंकि वोट परसेंटेज इतना बढ़ चुका है इनका वोटों का कि इनको कमिट करना बहुत बस की बात है। अच्छा, हाँ जी। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अरे सुनो तो सही, एक बात बताइए, कुछ लोग हैं जो इस पर बोलने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि उनका नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम और कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की। एक चीज़ जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजकल बड़ी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है, हर रोज़ पलटवार हो रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस बयानबाजी को और जो भाषाई बयानबाजी में जो गिरावट आ रही है? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होता। अगर पब्लिक का भला करना है तो कार्य करने चाहिए। उन कार्यों का अपने जो कार्य करें उनकी प्रसिद्धि करें, उनके बारे में प्रचार करें तो अच्छा है। खाली एक दूसरे पर लाछन लगाना, एक दूसरे की बुराई करना, उससे क्या मिलेगा? पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पब्लिक की भलाई करनी चाहिए, पब्लिक के काम करें, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी जी हो, काम करें, लोगों के अच्छे काम करें, सार्थक उनके सोचें, उनके बारे में अच्छी विचार रखें तो ज़्यादा बेटर है। मेरा मानना यह है कि ये उल्टी सीधी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। इससे काम नहीं चलेगा कि आपको मठाधीश माफिया होता है, एक कह दो औरंगजेब की आत्मा घुस गई, भस्मासुर है। ये क्या हिंदू मुस्लिम, कभी औरंगजेब की औलाद कह दिया, किसी को मठाधीश कह दिया, ये सब बातें बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक के लिए काम करो, ज़मीन पे आके काम करो, ढंग से काम करो तो फ़ायदा है, अदरवाइज ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो राजनीति चल रही है और चलती रहेगी, इससे कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो बयानबाजी चल रही है बाबा और बबुआ के बीच में?
दोनों में सेम है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में है। अच्छा, ऐसे एक कैसे कैटेगरी में? एक ही कैटेगरी मानोगे इनको। अब उसका नंबर आ गया, बाद में वो आ जाएगा तो वो अपनी चलाएगा। अभी बाबा चला रहे हैं, जब अखिलेश आया अखिलेश अपनी चलाएगा। क्या ऐसा तो नहीं इस बयानबाजी से एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? है यही है सिर्फ, और है कुछ नहीं। दोनों को यही है, वो अपने मुसलमानों को खुश करने में, ये अपना हिंदू कार्ड चल रहा है। देख ही रहे हो आज हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू। सिर्फ इस देश में आज राज करने का एक ही फार्मूला है कि आप हिंदू को भड़का दो, वो मुस्लिम को भड़का दे, बस यही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। काम किसी के लिए ना हिंदू के लिए कोई ढंग का हो रहा वोट चाहिए, बीजेपी को हिंदू वोट चाहिए, अखिलेश को इसके चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि भैया एक हिंदू से जीत जाएगा और मुस्लिम से जीत जाओगे आप। देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। सब इस देश पे रहने वाले, इस देश के नागरिक हैं, सबको बराबर का सम्मान अधिकार है। इसलिए हिंदू मुस्लिम ना करके अच्छे काम करो, सार्थक काम करो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, कार्य होने चाहिए उनके। ऐसे तो नहीं चलेगा कि भैया आप हिंदू की वोट से मुख्यमंत्री बन जाओगे, आप मुस्लिम की वोट के मुख्यमंत्री बन ये जाओगे। रहा ना, बनने तो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश बाबा की तो। बाबा अपना हिंदू कार्ड है। उसको अपना यादव वोट बैंक चाहिए। दिल्ली में कह लें केजरीवाल ने दारू में घोटाला किया, बिहार में नीतीश ने क्या किया? इधर को देखो। नीतीश ने क्या, चलो ये नीतीश, अभी हम बाबा और बब्बा की बात कर रहे हैं। नीतीश ने क्या किया बिहार में? पुलिस घोटाला का घोटाला खाला जेब में, और सरकार के साथ है, सरकार के साथ है, सरकार के साथ है। देखिए ऐसा है, ये तो आपको अच्छे से पता है और सारे जितने जो भी भाई हैं वो सब मानेंगे इस बात को कि वर्तमान में क्या हो रहा है पिछले 10 साल से। कितना ही बड़ा घोटालेबाज हो, जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो गंगा स्नान कर जाता है, वो तो उसके पाप धुल जाते हैं। और जो भाजपा से बाहर है वो सबसे बड़ा पापी है, वो इस देश का दुश्मन भी है। वॉशिंग मशीन लगा रखी है उन्होंने। बीजेपी में आया धुल जाएगा। बीजेपी ज्वाइन कर लो और 70,000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे 700 करोड़ का घोटाला हो, सब साफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। ईडी भी चुप हो जाती है, सब आईडी भी चुप हो जाती है। यानी कुल मिलाकर जो चर्चा का लब्बो लुआब है बाबा और बबुआ के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर, उसमें लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बयानबाजी किस करवट बैठेगी ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बयानबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत खासी गरमाई हुई है, उस गरमाहट का असर दिल्ली पर भी दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मोहसिन खान, लीडिंग भारत टीवी, दिल्ली।